के कृष्ण कुमार कुन्नत, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। तो ये दास्ता है एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने प्यार के खातिर बतौर सेल्समैन काम किया और आगे जाके ये बन गए भारतीय गायकी में सबसे महान गायकों में से एक। ये दरअसल एक मलयालम परिवार में जन्मे, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग, स्टडी, स्कूल, कॉलेज सब दिल्ली से ही हुआ। मुझे आज भी याद है जब मेरा स्कूल ख़त्म हो रहा था, स्कूल में मेरी फेयरवेल थी, सब दोस्त बिछड़ रहे थे। सबको मालूम था कि अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वादे हर कोई कर रहा था, एक दूसरे से भी और टीचर से भी। एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले थे, उनका अलग प्रेशर था। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करती थी, स्पेशली अकाउंट्स और मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मैं एफएम सुनती थी रात में, ताकि मैं बोर ना हूँ और नींद भी ना आए। तो वो सारे गाने उस समय के होते थे, एक प्लेलिस्ट होती थी के की, और वो सारे गाने उस वक्त ऐसा एहसास करा रहे थे कि हाँ, अब स्कूल पूरा हो गया है, लेकिन अब बस यही कुछ पल हैं, कुछ लम्हे हैं जिन्हें मैं संभाल सकती हूँ, अच्छे से जी सकती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकती हूँ। और ऐसा कहूँ कि आज भी स्कूल कॉलेज की फेयरवेल में के वो 2-3 स्पेशल सॉन्ग, पल और यारो दोस्ती ना सुनाई दे तो शायद फेयरवेल ही अधूरी सी लगती है। ना जाने कितनों के स्कूल और कॉलेज उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सा रोल रहा है के का, और जो हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे वो 80s, 90s या 20s की जनरेशन ही क्यों ना हो। के युवाओं के बीच काफ़ी फेमस रही। के का एक इंटरव्यू है जो बड़ा फेमस है, जब के से पूछा गया कि उन्होंने कब और कैसे सोचा गायक बनने के बारे में, तो उनका कहना था कि बचपन से ही उन्हें म्यूज़िक का शौक़ था। वो पुराने कैसेट प्लेयर्स खूब सुना करते थे, कॉलेज में दोस्तों के साथ परफॉर्म भी किया करते थे, लेकिन जब शादी होने वाली थी तो किसी दोस्त ने मार्केटिंग में उनकी जॉब लगवा दी थी। जॉब के 9-10 महीने बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। बस यही सोचकर उन्होंने जिंगल्स गाना शुरू कर दिया। तकरीबन 3000 से ज़्यादा जिंगल्स और एड्स के ने किए। उसके बाद वो रुके ही नहीं और सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए सोचा और आ गए मुंबई। तो बात करें अगर के म्यूज़िकल सफ़र की और उनकी उपलब्धियों की, तो के ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री माचिस के गाने छोड़ आए हम वो गलियां से की, और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। लेकिन असली पहचान उन्हें हम दिल दे चुके सनम से मिली। इसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा और तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेज में उन्होंने ऐसे सुपर हिट गाने गाए जो हमेशा याद किए जाएंगे। 1999 में के ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना भी गाया, जो उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद उन्होंने पल नामक एक एल्बम निकाली, जिसे उस समय का बेस्ट सोलो एल्बम के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। ये वो दौर था जब प्राइवेट म्यूज़िक का दौर था और लोग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एल्बम निकालना शुरू किया। पल नामक एल्बम के गाने इतने फेमस हुए कि लोग उन्हें आज भी सुनना पसंद करते हैं। बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उन्होंने कमाल कर दिया था। 2008 में भी के ने हमसफ़र नाम की एक एल्बम निकाली। चाहे बात करें म्यूज़िक कंपोज करने की या स्टेज पर परफॉर्म करने की, के हिट थे। के यही नहीं रुके, के ने हजारों ऐसे गाने बॉलीवुड को दिए जिसे शायद कई इरा तक याद रखा जाएगा। आज भी के उन पुराने गानों को कोई सुने तो वो फ्रेशनेस आज भी हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये कहूँ कि अरिजीत से पहले का पूरा इरा, पूरा दौर के का रहा है तो गलत नहीं होगा। यकीनन के लाइमलाइट से ज़रा दूर रहे, लेकिन
जब भी इनके गाने सामने आते हैं तो सबसे चमकदार सितारों में से एक बनकर उभरते हैं। कहते हैं कुछ लोग और कुछ पल आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाते। के आप हमारी ज़िंदगी से कभी जा ही नहीं सकते। याद आएंगे आपके गानों में आप और वो स्पेशल पल।